सरकार बन रही थी और भाजपा आ गई। मोदी जी भी बहुत चिल्ला रहे हैं कि ये 400 पार, वो 300 भी आएगी नहीं पता नहीं। सांसद रहे हैं या जो बनने वाले हैं, कोई भी सांसद इस क्षेत्र का कोई समस्या का हल करने वाला नहीं है, जिससे भविष्य में पेयजल की समस्या आ सकती है। और आशा है कि हमारी जो नई सांसद निर्वाचित होंगी वो इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगी और ये दोनों चीज़ें। लोकसभा चुनाव का परिणाम कल घोषित हो जाएगा, लगातार चलेगा और परिणाम 2 बजे तक आने की उम्मीद है। आज मैं महासमुंद के मंडी प्रांगण में खड़ा हूं, जहां पे लोकसभा की गिनती होगी मतों की। यहाँ 4 विधानसभा की मतदान जो हुए हैं, 4 विधानसभा की मतगणना यहाँ पे होगी। लोग बहुत ही उत्साहित और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इधर दिखा दीजिए, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ भीड़ रहेगी। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और पूरा परिणाम आते तक यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना होने वाली है और लोग बड़े उत्साहित हैं कि परिणाम क्या होगा और कौन यहाँ का सांसद बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मंडी प्रांगण आप देख रहे हैं, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता जो अभिकर्ता बने होंगे उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा और बाकी लोग बाहर जो परिणाम जानने के लिए खड़े रहेंगे। वहाँ पार्किंग होगी आगे और इधर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी सुरक्षा लगी होगी और ये परिणाम जानने के लिए यहाँ की जनता उत्साहित है। और इसके पहले, परिणाम के पहले हम एग्जिट पोल देखे हैं, उसके बाद भी हम कुछ लोगों से बात की है जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सांसद बनेगा और सांसद से क्या मांग होगी। मैं महेंद्र साहू, आप देख रहे हैं 119 मेरी खास रिपोर्ट में, और आप को बताना चाहूँगा कि यह परिणाम लगभग 2 बजे तक आने की संभावना है। अभी परिणाम किसका होगा, किस पार्टी जीत होगी और जो सांसद बनेंगे उनसे आपका पहला मांग क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो देश का जो मूड है और देश का जो रुझान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसी प्रकार हमारा जो अनुमान है, महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से भी भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो हैं वो निर्वाचित होकर सांसद बनेगी। और मैं तो माननीय रूप कुमारी चौधरी जी से ये निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र के लोगों के द्वारा कि सबसे पहले तो जो रिंग रोड जो प्रस्तावित है उसको प्राथमिकता के साथ बनाया जाए और दूसरा जो है मुढ़ैना में जो एनिकेट बना हुआ है महानदी पुल पे, ये आपका बरौंडा बाजार, बमनी, चिंगरौद, भुरका तक जो भूमिगत जल स्रोत काफ़ी नीचे तक जा चुका है, जिससे भविष्य में पेयजल की समस्या आ सकती है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय जी से कि वो एनिकेट से इस एरिया में जो बरौंडा बाजार, बमनी, चिंगरौद, लाफिन एरिया जो है वहाँ भी पेयजल की व्यवस्था महानदी से करने की कृपा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद महेंद्र साहू जी, आपके बढ़िया सवाल है। और कल जो है परिणाम जनता का निर्णय है, वो सभी को सर्वमन रहता है, चाहे नेता हो चाहे जनता हो। और कल परिणाम एग्जिट पोल से इस बार उल्टा भी हो सकता है, लग सकता है, क्योंकि विधानसभा में भी ऐसे ही था कि बघेल जी की सरकार बन रही थी और भाजपा आ गई। मोदी जी भी बहुत चिल्ला रहे हैं हमारी पारी आएगी 400 पार, वो 300 भी आएगी नहीं पता नहीं। और महासमुंद बहुत ही हमेशा पिछड़ा रहा है, ये किसानी और आदिवासी बहुल्य है, यहाँ उद्योगों की मांग भी कई समय से हो रही है। जैसे सरायपाली एरिया में पिछले 50 साल से रेल की मांग हो रही है, वो आज तक के कोई भी सांसद पूरा नहीं कर पाया। और अभी जो रूप कुमारी चौधरी उसी तरफ एरिया की है, वो इस बार अगर सांसद बनती है, उनका लग रहा है, या फिर कांग्रेस के प्रतिनिधि सांसद बनते हैं, जो पुरानी मांग 50-50, 60 साल से चल रहा है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो इनका क्या रहेगा परिणाम? विकास दिखता नहीं है, रेल की परियोजनाएं कई साल से चल रही है, सरायपाली लोग तरसते रहते हैं उसके लिए। तो यही मांग है सांसद से, भाई जो बड़े बड़े डेवलप है इंडस्ट्रीज लगाया जाए। आप बताएं चुनाव परिणाम आपके अनुसार से क्या रहेगा और जो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे उनसे महासमुंद जनता की मांग क्या होगी? देखो, कल का परिणाम जो निकलेगा ना,
भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जो है विजयी बनाएगा। हम लोग पूरे पूरे भारत के लोग यही है कि मोदी की गारंटी पे काम कर रहे हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि मोदी ही हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और हमारे प्रधानमंत्री तो बने बने, उसके बाद हमारा जो यहाँ का लोकसभा का जो प्रत्याशी जीत कर जो आएगी रूप कुमारी चौधरी जी, सबका यही मांग रहेगा। एक है नहर लिंक रोड है, दूसरा है बाईपास है। ये दोनों का मांग को पूर्ण रूप से वो पास करेगी और ये हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। इंद्र जैन जी हैं जो पार्षद है महासमुंद के, और मैं जानना चाहूँगा कि उनके हिसाब से चुनाव परिणाम क्या होगा और चुनाव परिणाम के बाद जो सांसद बनेंगे उनसे क्या पहला मांग होगी। आप देखिए, पूरे भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जलवा है और उनका काम बोल रहा है, और पूरे भारत में इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि एग्जिट पोल जो आया है, उस सारे एग्जिट पोल जो हैं वो मोदी जी की तरफ हैं। सभी एग्जिट पोलों में मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दिखाया जा रहा है। 350 से 400 सीटें दिखाई जा रही है। और उसी कड़ी में महासमुंद से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, वो विजयी होकर जा रही हैं। लगभग 1 लाख मतों से वो चुनाव जीतने वाली हैं। और मेरा पहला उनसे मांग होगा, बहुत आवश्यक मांग है कि महासमुंद का जो बाईपास है वो अति आवश्यक है, वो निर्माण होना चाहिए ताकि जो भारी वाहन हैं वो महासमुंद से ना गुजर सके। और हमने पिछले 1 सालों में देखा है कि महासमुंद में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत के आगोश में समा गए। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है कि कल मतगणना है, चुनाव परिणाम पूरे देश के आने वाले हैं लोकसभा के। लगातार भारतीय जनता पार्टी तो अब गर्त में चला गया है। अब वर्तमान में मोदी पार्टी कहना उचित होगा। मोदी पार्टी के लोग 400 पार का जो आंकड़ा का नारा लगा रहे हैं, एक्चुअल में जनता को समझना चाहिए कि वो 400 का आंकड़ा जो है सीट का नहीं है, वो आपके खाद्य तेल का रेट है और डीजल पेट्रोल का रेट है। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया है कि इस क्षेत्र के सांसद से क्या अपेक्षा है। देखिए, मेरा अभी तक का जो अनुभव है, मेरा मानना है कि वर्तमान में अभी जो सांसद रहे हैं या जो बनने वाले हैं, कोई भी सांसद इस क्षेत्र का कोई समस्या का हल करने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी में अपनी क्या बोलते हैं चापलूसी करेंगे, बस वहीं तक सीमित रहेंगे। यस और नो में बस बोल कोई प्रयास नहीं करेंगे। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, इसके पहले भी लगातार भाजपा के सांसद रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित मांग है वेटनरी स्कूल के पास एफसीआई को बाहर करने का। आज तक ये एफसीआई को बाहर करने का प्रयास नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ बाईपास रोड से लेकर के नहर लिंक रोड से लेकर के, और सबसे बड़ा प्रतीक्षित मांग है इस जिले का, इस लोकसभा का, इस क्षेत्र में लॉ कॉलेज आज तक का स्थापना नहीं हुआ है। इसका प्रयास कभी नहीं किया गया। तो जितने सांसद अभी बने ये सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बने, जनता के लिए नहीं बने हैं। इसलिए इस सांसदों से कोई अपेक्षा नहीं है ये कुछ करेंगे। ये अपनी सिर्फ पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, जनता के प्रति नहीं रहेंगे। ये मेरा मानना है। देखिए, परिणाम का तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी मेन जो चुनाव है कांग्रेस और भाजपा के ऊपर में है। तो कोई भी पार्टी अगर आ रही है तो किसान हित में काम करे, मजदूरों के हित में काम करे, आम जनता के लिए काम करे, और हर लोकसभा क्षेत्र को वो सांसद अपना क्षेत्र समझ करके उसमें विकास कार्य करे। और हम चाहते हैं, समर्थन मूल्य की गारंटी कानून के बारे में हमेशा से बात उठ रही है। 12 महीना जो भी फसल किसान उपजाता है उसकी तो पहले फसल की खरीदी की गारंटी ले। दूसरा, हमारा महासमुंद लोकसभा के अंदर बातें हैं, उसमें कुछ बात रखना चाहूँगा। और हमारे लोकसभा क्षेत्र में गरियाबंद जिला में हमारा सीकासेठ जलाशय है, जिसके पानी की बहुत पुरानी मांग है। करीब 20-22 साल से, मतलब 4-5 सांसद चेंज हो चुके हैं। और नया अगर हमारा सांसद जो भी बन रहा है, तो मैं उनसे एकदम विशेष मांग रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत पानी की मारामारी चल रही है हमारे क्षेत्र में। पूरे महासमुंद जिला का भला हो सकता है अगर गरियाबंद जिला का पानी, सीकासेठ का पानी अगर उसको डाइवर्ट किया जाए तो। एक बहुत बड़ी मांग है और उसको मैं सांसद महोदय से मांग रखता हूँ। दूसरा चीज़,
यहाँ पे रोजगार का अवसर नहीं है, तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। जहाँ तक परिणाम की बात है, सारा देश जानता है परिणाम क्या होगा और क्या होने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में भी जहाँ तक पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है, क्या पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी पहली बार महासमुंद से भाजपा की सांसद निर्वाचित होंगी, इस क्षेत्र की सांसद निर्वाचित होंगी। जी, आपकी मांग क्या होगी? देखिए, हमारी एक बहुप्रतीक्षित मांग है। काफ़ी पहले, लगभग 35 साल पहले यहाँ लॉ कॉलेज खुला हुआ था, किसी कारण से वो बंद कर दिया गया। तो पहली प्राथमिकता वकील होने की हैसियत से, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की हैसियत से मेरी ये रहेगी कि चूँकि केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार रहेगी, तो सांसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस दिशा में प्रयास करें और महासमुंद को विधि महाविद्यालय की सौगात प्रदान करें, ये अपेक्षा करेंगे और ये विश्वास करेंगे कि निकट भविष्य में ये महाविद्यालय हमको मिल जाएगा। जी, इसके अलावा महिला बंदियों के लिए अगर पृथक से सेल महासमुंद में बना दिया जाए, उप जेल में, जिला जेल में, तो महिला बंदियों को जो लाने ले जाने में असुविधा होती है और रायपुर से उनको लाना पड़ता है या कई बार आप पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो सब दृष्टि से देखते हुए अगर महिलाओं के लिए जिला जेल महासमुंद में अलग से व्यवस्था कर दी जाए महिला बंदियों के लिए, तो महिलाओं को एक सुविधा होगी। ये हमारी न्याय के क्षेत्र में दोनों मांग है और आशा है कि हमारी जो नई सांसद निर्वाचित होंगी वो इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगी और ये दोनों चीज़ें हमको उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू। एक्सो न्यूज़ रिपोर्टर महेंद्र साहू, महासमुंद, छत्तीसगढ़।